हेलो स्टूडेंट, कल हमने रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक क्लास 12 चैप्टर 1 का टाइप ऑफ रिलेशन देखा था। उसमें हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिस्टिव रिलेशन के बारे में जाना और ये भी जाना कि यदि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव होता है तो वह इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। आज हम दो और रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा टाइप ऑफ रिलेशंस जो हमारे एनसीईआरटी में दिया है, द टू अनदर रिलेशन। फर्स्ट रिलेशन है हमारा जो हमें डिफाइन करना है टाइप ऑफ रिलेशन में, उसके लिए उसको हम कहते हैं एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन जिसको हम या वाइड रिलेशन भी कहते हैं। ओके, इसको समझने से पहले, हम इसकी डेफिनेशन में जाने के पहले हम एक एग्जांपल देखना चाहेंगे। उसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। लेट सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। ओके, एंड इस सेट में हम एक रिलेशन आर को डिफाइन करते हैं, ए बी, सच दैट a माइनस बी इज इक्वल टू 10। अब इस ऑर्डर्ड पेयर ए बी, जो भी ए और बी एलिमेंट लेंगे वो हमें सेट ए और बी भी हमें किसका सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेट ए का सेलेक्ट करना पड़ेगा। और आपके दिमाग में एक आना चाहिए कि ए माइनस बी की वैल्यू डिफरेंस 10 होगा क्या। जब एज वी नो दैट आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ऑल एलिमेंट्स जो होंगे वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में, जैसे 1 2 3 4 4 2 4 इस प्रकार के पैटर्न में होंगे सारे एलिमेंट्स जो ए क्रॉस ए के बिलोंग करेंगे। तो क्या 1 माइनस 2 अगर हम करेंगे तो -1 आएगा, 3 माइनस 4 भी करेंगे तो -1 2 4। क्या कभी a माइनस बी इज इक्वल टू 10 पॉसिबल है? द डिफरेंस बिटवीन दिस टू नंबर, क्या हमारा 10 पॉसिबिलिटी है? कोई भी हमारा एलिमेंट आर में इंक्लूड करेगा क्या, यह हमें सोचना है। आई थिंक नहीं करेगा। तो इट मीन्स दैट जो सेट होगा वो एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो यदि किसी रिलेशन में कोई भी एलिमेंट्स अगर इंक्लूड नहीं है तो एज उसके नेम के अकॉर्डिंग उसी रिलेशन को हम क्या कहते हैं, एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। ओके, और एक इसके लिए एक एग्जांपल, अनदर एग्जांपल हम यहाँ पे लेना चाहेंगे। लेट हमारे पास एक सेट ए है। सेट ए जो है वो पूरा जो इंक्लूड कर रहा है ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल। एक रिलेशन आर इसमें डिफाइन कर रहे हैं हम, आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी। अगेन R is subset of A cross A and AB element of A cross A। तो A, अब यहाँ पे सोचिए, क्या A is sister of B होगा क्या? As we know that जो एलिमेंट A और B जो भी होंगे वो ऑल स्टूडेंट ऑफ बॉयज स्कूल के होंगे, मीन्स बोथ आर मेल मेंबर। तो क्या A is sister of B, क्या A आपका फीमेल मेंबर है क्या? नो, ए तो मेल मेंबर है। तो ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो पॉसिबिलिटी ही नहीं होगी हमारे पास। ए क्रॉस ए में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा। अगेन यहाँ पे अगेन दिस सेट इज अवर एम्प्टी सेट। ओके, तो इट मीन्स दैट अगेन देयर इज नो एलिमेंट इन दिस रिलेशन, सो दिस रिलेशन इज कॉल्ड द एम्प्टी रिलेशन। तो डेफिनेशन जो हमारे पेज नंबर 2 में दी हुई है, डेफिनेशन नंबर 1, a relation R in a set A is called empty relation if no element of A is related to any element of A. Means of that R is equal to empty set. As we know that empty set is subset of A cross A. Hence, this relation is called empty relation. Okay, this is the definition number 1, type of relation की definition number 1 है। तो हमने अभी यहाँ पे क्या पढ़ा, empty relation। Empty relation, it means of that very simple, a relation
जिसमें कोई भी एलिमेंट इंक्लूड नहीं कर रहा है, उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। अब सेकंड जो हम रिलेशन की बात करते हैं, जो डेफिनेशन नंबर 2 में हमको यहाँ पे समझाना चाह रहा है, वो यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में कहना चाह रहा है। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन के लिए पहले इसके लिए भी हम सबसे फर्स्ट एक एग्जांपल लेके आपको यहाँ पे समझाना चाहते हैं। लेट हमारे पास सेट ए अगेन 1 2 3 4 है। ओके, एक रिलेशन हम इसमें आर जो डिफाइन करना चाहेंगे, आर विल बी इक्वल टू ए बी सच दैट ए माइनस बी मॉडुलस वैल्यू ऑलवेज क्या ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0। ओके, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसके बारे में हम थोड़ा सोचते हैं। तो यदि हम एनी एलिमेंट लें, ए क्रॉस ए के कोई भी एलिमेंट लें, जैसे 1 और 2 लें, 1 और 2 का मॉडुलस वैल्यू लेते हैं -1 इज इक्वल टू क्या आएगा 1। कोई भी एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में 3 4 इज इक्वल टू -1, अगेन इट इज इक्वल टू -1, 2 -4 करेंगे तो इट इज -2। तो ये भी हमारे पास, सॉरी यहाँ पे प्लस अपन, इट इज इक्वल टू अगेन हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा। कोई भी एलिमेंट ए बी एलिमेंट ऑफ ए एंड ए बी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए ले लें, तो a माइनस बी का यदि मॉडुलस वैल्यू आएगी, एज वी नो दैट मॉडुलस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, मीन्स हर एलिमेंट जिसको भी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे या करना चाहेंगे, ए बी जो होगा वो सेट आर में क्या करेगा, बिलोंग करेगा। ओके, तो इट मीन्स दैट आर इज इक्वल टू कौन सा सेट होगा, ए क्रॉस ए ही सेट हो जाएगा। हर, बिकॉज हर ए बी जो एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए का होगा, वो हर इम्प्लाइज करेगा हर एलिमेंट ऑफ ए बी एलिमेंट ऑफ आर का होगा। वाई, बिकॉज ए माइनस बी की जो मॉडुलस वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगी, 0 होगी। ओके, 0 होगी, मीन्स ऑफ दैट ए सेट इफ आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए अगर हो जाता है तो उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। इसके लिए एक छोटा सा और एक अनदर एग्जांपल यहाँ पे और ले लेते हैं कि यदि यही जो हम स्टूडेंट्स वाले यहाँ पे ले रहे थे, एम्प्टी रिलेशन वाली कंडीशन में ले रहे थे, एक सेट ले लें, ऑल स्टूडेंट ऑफ बॉयज स्कूल। ओके, ऑल स्टूडेंट ऑफ बॉयज स्कूल के एग्जाम्पल लेते हुए अगर हम एक रिलेशन को यहाँ पे ले लें, एक रिलेशन यहाँ पे कैसा डिफाइन करना चाहते हैं, सेट ए कौन सा है, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल, ऐसे करके हम यहाँ पे ले लें, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल ही ले लें, जरूर नहीं है यहाँ पे बॉयज स्कूल है, ऑल स्टूडेंट ऑफ बॉयज स्कूल। और एक इनके बीच का एक रिलेशन आर अगर हम डिफाइन करें, ए बी सच दैट द difference between heights of A and B is less than 3 meters, ऐसे करके ए एंड बी बोथ आर स्टूडेंट्स, उनके बीच की अगर हाइट का डिफरेंस अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो स्वाभाविक है वो लेस देन क्या आने वाली है, 3 मीटर्स आने वाली है। कोई भी एलिमेंट्स ए और बी, कोई भी 2 कैंडिडेट्स ले लें स्कूल के, उनके बीच के हाइट का डिफरेंस निकालेंगे तो हमेशा जो हाइट हमारी आने वाली है वो क्या आने वाली है, 3 मीटर्स के इक्वल आ रही थी। यहाँ पे अगेन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए हो जाएगा। इट मीन्स अगर आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए हो जाता है तो वही हमारा रिलेशन कौन सा रिलेशन कहलाता है, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है, यूनिवर्सल रिलेशन। तो मीन्स ऑफ दैट आर रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन if each element of A is related to every element of A, means R is equal to A cross A. This is our definition of a universal relation. Let us see here definition number 2. A relation R in a set A is called universal relation if each element of A is related to every element of A such that R is equal to A cross A, then the relation is called universal relation. तो आज हमने यहाँ पे सीखा कि
व्हाट इज द एम्प्टी रिलेशन एंड व्हाट इज द यूनिवर्सल रिलेशन। अगेन यहाँ पे हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एम्प्टी रिलेशन को हम वाइड रिलेशन भी कहते हैं। एम्प्टी रिलेशन एक ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड ना हो, एक एम्प्टी सेट आए, तो उस रिलेशन को ही हम क्या कहते हैं, एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। एक रिलेशन आर इन ए सेट किसी भी सेट ए में डिफाइन करें, इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए is related to any element of A, means R is equal to empty set अगर आ जाए तो वो हमारा empty relation कहलाता है। और यूनिवर्सल रिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो यूनिवर्सल रिलेशन में हमारी ये कंडीशन होना चाहिए, R is equal to क्या होना चाहिए, A क्रॉस A, every element of A is related to every element of A होना चाहिए, each element of A is related to every element of A होगा, तो उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे रिलेशंस आपको शायद क्लियर होंगे हैं और ओके बच्चों। तो ये हमारे एक्सट्रीम रिलेशन कहलाते हैं। दोनों को हम जो एम्प्टी रिलेशन है और यूनिवर्सल रिलेशन है, इसको हम एक्सट्रीम रिलेशंस भी कहते हैं। ओके, एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को हम समटाइम्स ट्रिबुलर रिलेशन भी कहते हैं। एम्प्टी रिलेशन एंड बोथ जो होता है, एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन, समटाइम्स हम इसको ट्रिबुलर रिलेशन भी कहते हैं। एक्सट्रीम रिलेशन, एक्सट्रीम रिलेशन भी कहते हैं और ट्रिबुलर रिलेशन, दोनों को ही, एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को हम ट्रिबुलर रिलेशन भी कहते हैं और एक्सट्रीम रिलेशन भी कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये हमारा पेज नंबर 2 से रिलेटेड लेक्चर था। ओके।